रिजर्व की बात करते हैं, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्या कहता है? सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व है जो आपको बनाना पड़ेगा। सुनो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। लॉ ये कहता है कि आपको हर साल के 30th अप्रैल के पहले, किसके 30th अप्रैल के पहले आपको कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में। सर कौन सा अमाउंट? जो नेक्स्ट ईयर आपका अमाउंट मैच्योर हो रहा है ना, नेक्स्ट ईयर आपका अमाउंट मैच्योर हो रहा है ना, उसका कितना परसेंट बेटा, देखो उसका कितना परसेंट आपको जमा करवाना पड़ेगा, नॉट लेस देन 20%, मतलब कम से कम 20% जमा करवाना पड़ेगा। और ये पैसे को आप एक अलग से शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में रखोगे जिसका नाम है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। सर एक अलग से बैंक अकाउंट खुलेगा, वहां पे आप उसको रखोगे। सर ये पैसों का पर्पस क्या होगा? पर्पस होगा कि आप इसको रीपेमेंट के लिए यूज करोगे और मिनिमम बैलेंस कभी भी करंट ईयर के मैच्योरिटी से 20% से कम नहीं जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? आप हर साल में 30 अप्रैल के पहले अगले साल जो अमाउंट मैच्योर हो रहा है एक्स, उसका 20% आप कहां पे डालोगे? 20% ऑफ एक्स आप कहां पे डालोगे? डीआरआर में। वो डीआरआर में पैसे क्या करोगे? यूज किस चीज के लिए? रीपेमेंट के लिए। पर सर सुनो मेरी बात, रीपेमेंट के लिए यूज तो करोगे पर कभी भी उसका मिनिमम बैलेंस जो है ना वो 20% ऑफ करंट ईयर मैच्योरिटी से कम नहीं जाना चाहिए। सर इसका मैं एग्जांपल लेकर के यहां पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। आप लोगों को पता है हमने क्लास में ये फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर का कितना इंटरप्रिटेशन निकाला है, पर जो लोग देख रहे हैं आपको एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आना है फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का 20% डालो और करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का 20% मेंटेन करके चलो। सर उसके बाद सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सर टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। सुन लो मेरी बात, सर डिपॉजिट जो है ना अगर मैं जीरो से बोलूं तो मिनिमम 6 महीने का रहता है और मैक्सिमम 36 मंथ्स का रहता है। सर 36 मंथ्स के ऊपर का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और 6 महीने से पहले तुम अपने से कम का डिपॉजिट नहीं इशू कर सकते। पर सर लॉ ने बोला 3 महीने के बाद का और 6 महीने से पहले का मैच्योरिंग वाला डिपॉजिट इशू कर सकते हैं अगर दो कंडीशन मीट होता है। सबसे पहले सर आप लोगों को शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है, और दूसरा आपका जो ये अमाउंट है ना ये 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस एसपीए से कम है, तब जाके तुम ऐसा डिपॉजिट रेज कर सकते हो जो 3 महीने के बाद रीपेबल है पर 6 महीने से पहले रीपेबल है। पर सर इस पीरियड में तो कतई अलाउड नहीं है, मतलब सर कुछ भी हो जाए 0 to 3 मंथ्स अलाउड नहीं है, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में दो कंडीशन है, 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स नॉर्मल है और 36 मंथ्स के बाद प्रोहिबिटेड है। ये आपका टेन्योर का प्रोविजन है सर, समझे क्या? हाँ सर। अब सर उसके बाद सुनो, क्रिएटिंग ऑफ चार्ज इन केस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट। अगर आपने डिपॉजिट ले रखा है जिसमें आपने सिक्योरिटी दी है तो लॉ कहते हैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ या तो डिपॉजिट होल्डर या ट्रस्टी। सर चार्ज का जो अमाउंट होगा ना, याद रखना, जो भी असेट को एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो उसका अमाउंट डिपॉजिट के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। डिपॉजिट प्लस उसमें जो इंटरेस्ट है उसके अमाउंट से ज्यादा का आपका क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। मार्केट वैल्यू कौन बताएगा? सर रजिस्टर्ड वैल्यू बताएगा। और सर एक बात सुनना यार, सुनना, सिर्फ टैंजिबल असेट को गिरवी रखवाना, इंटैंजिबल असेट को गिरवी नको रखवाना रे बाबा। सर अभी बताओ डिपॉजिट ट्रस्टी का कैसे अपॉइंट होता है? सर डिपॉजिट ट्रस्टी याद कर लो। सर डिपॉजिट ट्रस्टी कौन है? ये कंपनी है, ये बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर्स है, तो उनके फेवर में काम करने के लिए कंपनी एक डिपॉजिटर ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट कर रहा है? सर कंपनी अपॉइंट करेगा। सर उसका एक रिटर्न कंसेंट आपको लेना पड़ेगा और ये रिटर्न कंसेंट मिल गया है ऐसा बात आपको सर्कुलर में देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रस्टी पहले आता है, बाद में सर्कुलर इशू होता है। और सर उसके बाद सुनो, आपका डिपॉजिट ट्रस्टी डीड में भी आपको एंटर करना पड़ता है सर्कुलर इशू करने के पहले। मतलब से पहले आप डिपॉजिट ढूंढोगे, डिपॉजिट ट्रस्टी, उसका नाम सर्कुलर में डालोगे, उसके साथ एक ट्रस्ट डीड में एंटर करोगे और उसके बाद सर्कुलर इशू करोगे, तभी जाकर के काम चलेगा। अब सर क्वालिफिकेशन क्या होता है एक ट्रस्टी का? ध्यान से सुनो सर, डॉक्टर डीजीपी है। डॉक्टर डीजीपी क्या है सर वो छोड़ो, एक बार बेसिकली पढ़ो। आप ट्रस्टी बनना है ना आपको, तो आप डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन या कोई और ऑफिसर कैश के या नहीं होने चाहिए, या फिर खुद एक डिपॉजिटर नहीं होने चाहिए, डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, की मैनेजर पर्सन नहीं होने चाहिए, या खुद एक डिपॉजिटर नहीं होने चाहिए। दूसरा, यू शुड नॉट बी इनडेटेड टू कैश और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। या तो कैश, कैश मतलब क्या सर? कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग, वहां पे आप इनडेटेड नहीं होने चाहिए, आपका कोई मटेरियल पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, आपने कोई गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, और आपने ये ए वाले पर्सन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सर सुनो, पहला आप डायरेक्टर नहीं हो, ऑफिसर नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो। दूसरा, आप क्या नहीं हो? इनडेटेड नहीं हो, मतलब आपको पैसा देने का नहीं है। तीसरा, आपका कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं है। चौथा, आपने गारंटी नहीं दे रखी है। और पांचवा, पहले वाले से रिलेटेड नहीं हो। तो लॉ ने क्या, पहले वाले से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तब जाके आप क्या बन जाओगे? क्वालिफाइड हो जाओगे। सर आप समझे क्या? अरे बोलो सर, क्या है कि आप अगर ट्रस्टी बनना चाहते हो ना, सर एक बार फिर से मैं आपको याद करवाता हूं, देखो फिर से तीसरी बार रिवीजन करेंगे। सर आप ना डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, की मैनेजर पर्सन नहीं होने चाहिए, ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। कहां पे बेटा? कैश में। या फिर सर आप खुद एक डिपॉजिटर नहीं होने चाहिए, या फिर सर आप खुद ना इनडेटेड नहीं होने चाहिए। किसको? कैश को या सो को। सो मतलब सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। सर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग मतलब ये कंपनी है, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को जो दूसरी सब्सिडरी है ना उसको हम सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कहते हैं। उसके बाद सर आपका कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, आपने गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, और आप ये पहले वाले लोगों के रिलेटिव नहीं होने चाहिए, तब जाके हम क्या मानेंगे? आपको इंडिपेंडेंट मानेंगे और आप डायरेक्ट डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते, डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकते हो। उसके बाद सर रिमूवल ऑफ ट्रस्टी। सर एक बार अपॉइंट हो गया तो रिमूव भी हो सकता है कि हाँ सर, रिमूव करने के लिए आपको कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, जितने भी डायरेक्टर है ना सबका कंसेंट लगेगा। और अगर कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो आने की जरूरत है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर जो ट्रस्टी होता है वो इंसान होता है कि मतलब इंडिविजुअल होता है कि कंपनी होता है? सर लॉ में लिखा है पर्सन, तो वो एक कंपनी भी हो सकता है। सर क्या, बस इतना ही। सर उसके बाद आप एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करोगे। सर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट